विंध्य संस्कृत ज्ञानम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीबीएसई द्वारा आयोजित यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2015 के तृतीय प्रश्न पत्र के 75 प्रश्न को देखेंगे। तो यह संस्कृत कोड 25 का प्रश्न पत्र है। तो आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, दान स्तुति सूक्तानि संहितायां सन्ति। तो पहले प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद संहितायां। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेदीय षष्ठ मंडलस्य ऋषि वर्तते। तो दूसरे प्रश्न का पहला वाला विकल्प सही होगा, भरद्वाजः। तीसरा प्रश्न है, बृहदारण्यकं कस्य वेदस्य वर्तते। तो तीसरे का हमारा ये जो आंसर होगा दूसरा वाला विकल्प यजुर्वेदस्य, ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न है, आग्निध्रः नामा ऋत्विक कस्य गणस्य वर्तते। तो चौथे प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला विकल्प ब्रह्मगणस्य, ये सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, सुमंतु ऋषये व्यासः कम वेदम प्रोक्तवान। तो पांचवें का हमारा ये तीसरा वाला विकल्प अथर्ववेदम, ये सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, दर्श पौर्णमासेष्ट यागे प्रयाजानां संख्या विद्यते। तो छठे का ये दूसरा वाला विकल्प पंच, ये सही है। अब सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो सातवां प्रश्न है, याज्ञवल्क्य शिक्षानुसारम कति विवृतयः। तो सातवें का हमारा आंसर हो जाएगा ये पहला वाला विकल्प चतस्रः। आठवां प्रश्न है, ऋक् संहितायाः समुपलब्धेषु भाष्येषु प्रथमो भाष्यकारः वर्तते। तो आठवें का हमारा ये तीसरा वाला विकल्प स्कंद स्वामी, ये सही है। नौवां प्रश्न है, वैदिक स्वर प्रक्रियायाः वृत्तिकारः कः। तो नौवें का पहला विकल्प भट्टोजी दीक्षितः, ये हमारा सही है। 10वां प्रश्न है, ब्राह्मण सर्वस्य नामकम वेद भाष्यम केन विरचितम। तो 10वें का हमारा ये दूसरा वाला विकल्प हलायुधेन, ये सही है। चलिए 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 11वां प्रश्न है, वाक् सूक्तम ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले विद्यते। तो 11वें का हमारा ये पहला वाला विकल्प 10वें, ये सही है। 12वां प्रश्न है, ऋग्वेद संहिताया आंग्ल पद्यानुवादकः वैदेशिकः विद्वान् वर्तते। तो 12वें प्रश्न का हमारा तीसरा वाला विकल्प RTH ग्रिफिथ, ये सही है। और 13वां प्रश्न है, शाम विकाराः परिगणिताः सन्ति। तो 13वें का हमारा ये चौथा वाला षट विकल्प, ये सही है। आगे 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो 14वां प्रश्न है, पदक्रम सदन नामकम भाष्यम कस्य प्रतिशाख्यस्य विद्यते। तो 14वें का हमारा ये चौथा वाला विकल्प है तैत्रीय प्रतिशाख्यस्य, ये सही है। 15वां प्रश्न है, पाणिनि शिक्षायां कति श्लोकाः सन्ति। तो 15वें का ये तीसरा षष्ठी, ये सही है। 16वां प्रश्न है, मघवा देवः कः। तो 16वें का हमारा पहला वाला विकल्प इंद्र है, ये सही है। आगे 17वां प्रश्न है, यह पृथ्वी व्यथ नाम दृहद्यः पर्वतान् प्रकुपिताम् अरमणात् अस्य मंत्रस्य दृष्टा ऋषिः कः। तो 17वें का ये तीसरा वाला विकल्प कृतसमदः, ये सही है। 18वां प्रश्न है, ऋग्वेदस्य शाकल संहितायां कति सन्ति अक्षराणि स्वीकृतानि। तो 18वें का हमारा ये तीसरा विकल्प चत्वारि, ये सही है। 19वां प्रश्न है, इष्ट प्राप्त निष्ठ परिहार लौकिक मुपायो।
यो ग्रंथो वेदेति स वेदः इति लक्षणम कस्य। तो 19वें प्रश्न का ये तीसरा वाला विकल्प सायण से ये सही है। आगे 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 20वां प्रश्न है वाधुल शुल्ब सूत्रम केन वेदेन संबंधम अस्ति। तो 20वें का हमारा जो आंसर सही होगा ये चौथा वाला विकल्प यजुर्वेदेन, ये सही है। 21वां प्रश्न है बिलोहितः इति कस्याः देवतायाः विशेषणम अस्ति। तो 21 का हमारा ये तीसरा वाला विकल्प रुद्रस्य, ये सही है। 22वां प्रश्न है छंदः सूत्रम इति वेदांग ग्रंथस्य प्रणेता विद्यते। तो 22वें का ये दूसरा वाला विकल्प पिंगला है, ये सही है। 23वां प्रश्न है यास्कीय निरुक्त ग्रंथे कांडानि विद्यन्ते। तो 23वें का हमारा ये दूसरा वाला विकल्प त्रिणी, ये सही है। 24वां प्रश्न है भद्रैषां लक्ष्मी निहिता दिवाच इति पंक्ति कस्मिन् प्रसंगे महाभाष्ये उद्घृता। तो 24वें का हमारा आंसर ये दूसरा वाला व्याकरणाध्ययन प्रयोजन प्रसंगे, ये सही है। और 25वां प्रश्न है लोटो लंगवत इति सूत्रेण अधोलिखित विकल्प मात्रेषु में विपरीतम। तो 25वें का हमारा जो ये आंसर है ये चौथा वाला स लोपः, ये सही है। चलिए 26वां प्रश्न है ईजादेश्च गुरुमतो अनृच्छ इति सूत्रेण किम विधीयते। 26 का ये पहला वाला विकल्प आम प्रत्यय है, ये सही है। 27वां प्रश्न है अधोंकित युग्मभ्यः समचीना तालिका चेतव्या। समचीन तालिका का चयन करना है। तो ए है कृत्यानाम कर्तरि वा। तो ए का दूसरा वाला मम मया वा सेव्यो हरि, ये हो जाएगा। और बी है उगितश्च। उगितश्च का हमारा ये तीसरा वाला विकल्प, तीसरा वाला ये भवती, सही मिलान है इसका। और सी है इच खनः। इच खनः का ये चौथा वाला खेयम, ये मिलान में सही है। और डी वाला अत इन ठनव, इसका ये पहला दंडिका है, ये मिलान होगा। तो विकल्प में पहला वाला ये सही दिख रहा है और यही सही है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 28वां प्रश्न है दंतुरः इत्यत्र कः प्रत्ययः। 28 का हमारा चौथा वाला विकल्प उरच, ये सही है। 29वां प्रश्न है सुमुखाशाला इत्यत्र स्वांग लक्षण इंगिश कथम न। तो 29 का ये पहला वाला विकल्प अप्राणिस्थत्वात्, ये सही है। 30वां प्रश्न है शत्रुम अधिकुर्ते इत्यत्र क्रियापदे आत्मनेपद विधायकम सूत्रम किम। तो 30वें प्रश्न का जो विकल्प सही है वो हमारा तीसरा वाला है अधे प्रहसने। 31वां प्रश्न है अध्यापयति वेदम इत्यत्र क्रियापदे प्रश्नपद विधायकम सूत्रम किम। तो 31वां का ये चौथा वाला विकल्प बुध युद्ध नशजनिंगः रुद्रुश्रुभ्योणेः, ये सही है। आगे 32वां प्रश्न है एको निमित्तम शब्दानाम अपरोवर्थे प्रयुज्यते इति पंक्ति कुत्र ग्रंथ उपलभ्यते। तो 32 का ये दूसरा वाला विकल्प वाक्य पदीय, ये सही है। आगे 33वां प्रश्न है शास्त्रानुपूर्वम तद्विद्यात् यथोक्तम लोक वेदयोः इति पंक्ति कुत्र ग्रंथ उपलभ्यते। तो 33 का हमारा ये पहला वाला पाणिनि शिक्षायाम,
ये विकल्प सही है। और 34वां प्रश्न है, संस्कृत भाषा ध्वनि संदर्भे अधोलिखितेषु अर्धस्वरः कः। तो 34 का ये चौथा वाला जो विकल्प है वह ये सही है। अब आगे 35वां प्रश्न है, अर्थ विस्तारो उदाहरणेष्वन्यतमो नास्ति। 35वें का हमारा ये जो विकल्प सही है, ये तीसरा वाला गौ ये सही है। 36वां प्रश्न है, अर्ध संकोचो उदाहरणेष्वन्यतमो नास्ति। जो 36 का दूसरा वाला विकल्प सभ्य ये सही है। 37वां प्रश्न है, ध्वनि वैज्ञानिकैः करणत्वेन किं स्वीक्रियते। तो 37 का हमारा पहला वाला विकल्प मृदु तालु ये सही है। 38वां प्रश्न है, सा च त्रिविधा विधात्री अविधात्री विनियोक्त्री च इत्यत्र सा का। तो 38 का ये दूसरा वाला विकल्प श्रुति ही ये सही है। 39वां प्रश्न है, अर्थ संग्रहानुसारम शाब्दी भावना इत्यनेन कः अभिप्रायः। तो 39वां का ये तीसरा वाला विकल्प पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावैतुर व्यापार विशेष ये हमारा सही विकल्प है। अब आगे 40वां प्रश्न है, अर्थ संग्रहानुसारम विधि चतुर्विध उत्पत्ति विधि विनियोग विधि अधिकार विधि च। तो 40 का जो हमारा आंसर सही होगा ये बी दूसरा वाला प्रयोग विधि। तो बनेगा अर्थ संग्रहानुसारम विधि चतुर्विध उत्पत्ति विधि विनियोग विधि अधिकार विधि और प्रयोग विधि च। तो यहाँ पर प्रयोग विधि भरा जाएगा डैश की जगह पे। 41वां प्रश्न है, योग दर्शनानुसारम कह योगांगै सह संबंधम न अस्ति। तो 41 का हमारा ये पहला वाला विकल्प ये सही है। 42वां प्रश्न है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र अथ शब्द कस्मिन् अर्थे अस्ति। तो 42 का हमारा ये चौथा वाला आनंतर्या अर्थे ये हमारा सही है। अब 43वां प्रश्न है, व्याप्यस्य पक्षधर्मत्वधि इति किम। तो 43 का हमारा ये पहला वाला विकल्प परामर्श ये सही है। 44वां प्रश्न है, जैन दर्शनानुसारम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि। तो इसका जो ये दूसरा वाला विकल्प है मोक्ष मार्ग ये हमारा सही है। 45वां प्रश्न है, सर्वम शून्यम इति केन बौद्ध संप्रदायेन स्वीकृतम। तो 45 का हमारा ये पहला वाला विकल्प माध्यमिकेन ये सही हो जाएगा। अब 46वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा 46वां प्रश्न है, तर्क भाषानुसारम संस्कार मात्र जनकम ज्ञानम अस्ति। तो 46 का ये तीसरा वाला स्मृति ही ये सही है। 47वां प्रश्न है, तर्क संग्रहानुसारम शब्द साक्षात्कारे कः सन्निकर्षः। तो 47 का पहला वाला विकल्प समवाय ही सही है। 48वां प्रश्न है, श्री हीरः सुषवे जितेन्द्रिय चयम मामल्ल देवी चयम इति वार्ता केन संबद्धा। 48 का तीसरा विकल्प श्री हर्षण ये सही है। आगे 49वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 49वां प्रश्न है, नंदोन्मूलन दृष्ट वीर्य महिमा बुद्धिस्तु माँ गान्मम मुद्रा राक्षस कश्य मुक्ति।
49वें प्रश्न का ये दूसरा वाला विकल्प चाणक्यस्य, ये सही है। अब 50वां प्रश्न है समचीनाम तालिकाम चिनुत, समचीन तालिका का मिलान करना है। तो ये हमारा दिया हुआ है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम का ये चौथा वाला श्रद्धा चित्तम श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति तृतीयम तत्समागतम, ये हो जाएगा। और बी दिया हुआ है तीर्थोदकंच वहनिश्च नान्यतः शुद्धिम अर्हतः। तो इसका ये पहला वाला उत्तर रामचरितम हो जाएगा। और सी है रत्नावली, तो रत्नावली का हो जाएगा श्री हर्षो निपुण कवि, ये दूसरा वाला हो जाएगा। और डी है परिवर्तमानः एकः कालः शैलानिवानन्तः। तो डी का हमारा ये तीसरा वाला हर्षचरितम, ये हो जाएगा। चलिए विकल्प में देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो ये पहला वाला विकल्प हमारा सही है। आगे 51वां प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतले षष्टांक गतः धीवर वृत्तांतः कस्य उदाहरणं भवति। 51 का हमारा ये पहला वाला प्रवेशकस्य, ये सही है। 52वां प्रश्न है तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंध लग्नैकदन्तः केन छंदसा विनिर्मितो अयम श्लोक पादः। तो 52 का ये तीसरा वाला मंदाक्रांता, ये विकल्प सही है। और 53 प्रश्न है शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति काल तृतीय अपि योग्यताम शिशुपाल वधे कस्य प्रशंसेयम। तो 53 का हमारा ये पहला वाला विकल्प नारदस्य, ये सही है। आगे 54वां प्रश्न है ज्ञाने मौनम क्षमा शक्त्यो त्यागे श्लाघा विपर्य गुणा गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रश्वायु कस्य गुणाः श्लोके अस्मिन् उल्लिखिताः। तो 54 का हमारा ये चौथा वाला विकल्प दिलपश, ये सही हो जाएगा। आगे 55वां प्रश्न है पूटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः उत्तर रामचरिते उक्तरियम भवति। तो 55 का हमारा ये दूसरा वाला विकल्प मुरलाया, ये सही है। 56वां प्रश्न है रत्नावल्याः मंगलाचरणस्य प्रथमे श्लोके कस्य स्तुतिः प्राप्यते। तो 56 का हमारा ये तीसरा वाला विकल्प शिवस्य, ये सही है। 57वां प्रश्न है पुण्यवर्मा कस्य देशस्य राजा आसीत् दश कुमार चरिते। तो 57 का पहला वाला विकल्प विदर्भस्य, ये सही है। अब 58वां प्रश्न देखेंगे मम्मट मते कति काव्य गुणाः। तो 58 का ये तीसरा वाला त्रय, ये हमारा सही विकल्प है। 59वां प्रश्न है ध्वन्यालोकतः रिक्त स्थान पूरयत यत्नतः डैश तौ शब्दार्थों महाकवे। तो 59वें का आंसर हमारा जो होगा विकल्प ये प्रत्यभिज्ञेयो, ये इसका आंसर है। तो बनेगा यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयो तौ शब्दार्थों महाकवे। अब 60वां प्रश्न है 10 रूपकानुसारम फलस्या प्राप्ता व्युपायोजनो योजनादिरूप चेष्टा विशेष भवति। 60वां का जो विकल्प सही है ये दूसरा वाला प्रयत्न, ये सही है। 61वां प्रश्न है शक्ति निपुणता लोक शास्त्रात् काव्याद्य वीक्षणात् इति हेतुस्तद्भवे काव्य प्रकाशतः रिक्त स्थानं पूरयेत्। 61 का हमारा ये पहला वाला विकल्प काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास, ये सही है। तो बनेगा शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य वीक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तद्भवे।
इस प्रकार से बनेगा। 62वां प्रश्न है, काव्य प्रकाशे उपमानोपमेयो विपर्यासो को अलंकार। तो 62 का हमारा ये चौथा वाला विकल्प, उपमेयोपमा, ये सही है। आगे 63वां प्रश्न है, काल क्रमानुसारेण तालिकाम चिनुत। काल क्रम के अनुसार तालिका का चयन करना है। तो चलिए कालक्रम से चुनते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा ये भरत। भरत जी का जो समय है ये हमारा 200 ईसा पूर्व है। और कालक्रम में दूसरे नंबर पर आएंगे दंडी जी। दंडी जी का जो समय है वो 600 ईस्वी के लगभग है। तीसरे नंबर पर आनंदवर्धन जी आएंगे, क्योंकि इनकी जो ये 9वीं शताब्दी के हैं। और अंत में कालक्रम में अप्पय दीक्षित जी, जिनका कि समय 1650 ईस्वी के लगभग है। ये हो जाएगा। तो कालक्रम से विकल्प में भी देख लेते हैं कि कौन सा हमारा विकल्प सही बैठ रहा है। तो विकल्प में हम लोग देख रहे हैं कि ये BDCA, ये डी वाला विकल्प हमारा सही हो रहा है। अब 64वां प्रश्न है, दोषा गुणा दोषा यत्र स्युर्मृदवम ही तत् 10 रूपके कस्मिन् प्रसंगे यह मुक्ति। तो 64वां का हमारा पहला वाला विकल्प वित्यंग प्रसंगे, ये सही विकल्प है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 65वां प्रश्न है, न तज ज्ञानम न ताच्छिल्यम न ताच्छिल्प्यम नशा विद्या नशा कला। न तज ज्ञानम न ताच्छिल्पम नशा विद्या नशा कला इत्यादि श्लोकः भवति। तो 65 का हमारा ये तीसरा वाला विकल्प नाट्य प्रशंसा, ये सही है। 66वां प्रश्न है, तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्म हेतुना अंतः संज्ञा भवन्त्येते सुख दुख समन्विताः इति मनुवचनम केन संबद्धम। 66 का हमारा ये दूसरा वाला विकल्प उद्भिदा, ये सही है। 67वां प्रश्न है, मनु संहितातः रिक्त स्थानं पूरयेत् निपतौ कोश राष्ट्रे च संधि विपर्यय। तो 67 का ये हमारा दूसरा वाला विकल्प दूते, ये सही है। 68वां प्रश्न है, कस्मिन् पुराणे काशी खंड समुपलभ्यते। तो 68वें का हमारा ये चौथा वाला विकल्प स्कंद पुराणे, ये सही है। अब 69वां प्रश्न है, याज्ञवल्क्य स्मृति अनुसारम रिक्त स्थानम पूरयत् स्मृत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः अर्थशास्त्रात्तु बलवत् इति स्थिति। 69 का ये पहला वाला विकल्प धर्मशास्त्रम, ये सही है। तो बनेगा स्मृत्योर विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः अर्थशास्त्रस्तु बलवद धर्मशास्त्रम इति स्थिति। इस तरह से बनेगा। आगे 17वां प्रश्न है, याज्ञवल्क्यानुसारेण संबंध के ऋणी मास वृद्धि भवति। तो 70 का ये दूसरा वाला विकल्प अशीति भाग, ये सही है। 71वां प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीतायाः विश्व रूप दर्शन योग अस्ति। 71 का हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो 71 का ये दूसरा वाला एकादश अध्याय, ये सही हो जाएगा।
72वां प्रश्न है सत साहस्त्री संहिता इति कस्य परम नाम। तो 72 का ये चौथा वाला महाभारत से ये सही आंसर है। 73वां प्रश्न है रामायणस्य श्लोक संख्या भवति। तो इसका ये दूसरा वाला विकल्प 22,000 से 25,000 ये सही आंसर है। 74वां प्रश्न है हरिषेण विरचिते इलाहाबाद शिलालेखे कविराज इत्युपाधि भवति। 74 का ये तीसरा वाला विकल्प समुद्रगुप्त से ये सही है। और अंत में 75वां प्रश्न है अर्थशास्त्रे आन्वीक्षिकी त्रयी वार्तानां योगक्षेम साधनो भवति। 75वां का चौथा वाला विकल्प दंड ये सही है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।